हेलो बच्चों, हाउ इज एवरीबॉडी डूइंग? गुड गुड। मैं श्रद्धा चौहान आप लोगों के चैनल पे, आप लोगों का अपना चैनल पढ़ाई कर लो बेटा, इस पे आज आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 8.1 ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन हटा दो। जो भी डाउट हो सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा। पेन पेंसिल कॉपी सब कुछ लेकर बैठ जाओ। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया हुआ है हम लोग को इन ट्रायंगल ABC, हमको एक ट्रायंगल बनाना है ABC जिसमें राइट एंगल हमको बोला गया है कितना है, एट पॉइंट B। यहाँ पर मैंने बना लिया एक ट्रायंगल ABC, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि राइट एंगल कहाँ पर होना चाहिए, B पर होना चाहिए, इसलिए मैंने राइट एंगल कहाँ पर बना लिया है, B पर। हमको क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दे दी गई है। AB कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, हमको AC निकालना है। ओके, हमने इसके पहले वाले के जो फॉर्मूलेज में हमने पढ़ा था 8th क्लास, इसके पहले वाला वीडियो जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को कवर अप किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमको ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर अपन को 2 साइड दी हुई है और अगर अपन को तीसरी साइड निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। यस, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या बोला है क्वेश्चन में। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमको दे दिया है, राइट एंगल काय पर है, B पर है। सबसे पहले हमको जो निकालना है, आप देख लीजिए, एंगल A निकालना है। हमको एंगल A निकालना है, मैंने आप लोगों को फॉर्मूले में बताया था, अगर हमको A निकालना है तो इसके जस्ट सामने वाली जो भी एंगल, इट मीन्स जो भी थीटा आपको निकालना है उसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर। मतलब ये क्या हम मानेंगे, परपेंडिकुलर मानेंगे। हाइपोटेनियस हम जानते हैं सबसे लंबी वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, और जो बची हुई साइड है ये क्या हो गई, हमारी बेस। आ गया समझ में? अगर हमको यहाँ पर C एंगल निकालना होता तो हम यहाँ से चेक करते हैं, इसके जस्ट सामने वाली ये वाला परपेंडिकुलर होता, जो अभी हम आगे करेंगे। लेकिन अभी हमको क्या निकालना है, साइन A निकालना है और कॉस A निकालना है। इट मीन्स A से अगर हम देखेंगे तो A एंगल से जब हम देखेंगे तो A के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर, और उसके जस्ट बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा, बेस, और ये हमको हाइपोटेनियस निकालना है। ओके, तो अगर मैंने आप लोगों को बताया था हम क्या लगाएंगे, अगर हमको 2 साइड दी हुई है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, तो आप क्या निकालोगे, हाइपोटेनियस। और फिर हम कैसे निकालते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों को याद हो गई होगी, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल A है, तो एंगल A के जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, नीचे वाला बेस नहीं होगा, बेस ये वाला होगा। एंगल के जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर BC क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर। H की वैल्यू हमको निकालनी है, H कितना है, AC। तो यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, BC का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास, AB का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, AC की वैल्यू तो हमको निकालनी है, तो AC की जगह पर AC ही रहेगा, इज इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी दी हुई है, 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। मैं एक बार देख लूँ कि एंगल आके नहीं आ रहा है कि नहीं। मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब हम यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर ही रहेगा। 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर दिया, आप लोग समझ रहे हो, 7 का स्क्वायर मतलब 7 की पावर कितनी है, 2, तो 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार। 7 2 मत कर देना, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं, 7 × 2, 7 2 14, नहीं, 7 × 7 करोगे तो 7 7 से कितना होता है, 49, तो ये हो गया हमारे पास 49 प्लस 24 का स्क्वायर। इट मीन्स 24 का स्क्वायर मतलब हम क्या करेंगे, 24 × 24 करेंगे, तो 24 × 24 होता है 576। इतना आ गया समझ में? ये हो गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वैल्यू पुट करी है, दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया। AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 10 11 12 13 14 15 1 5 7 8 9 10 11 12
625 इतना आ गया। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखना, स्क्वायर जब हटता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, रूट। ठीक है, स्क्वायर जब भी हटेगा तो वो क्या लेकर आ जाएगा, रूट लेकर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटा तो यहाँ पर क्या आ गया, अंडर रूट 625। अब 625 किसका रूट होता है, करेक्ट, 625 होता है 25 का स्क्वायर। इट मीन्स मैं 625 को ऐसा लिख सकती हूँ क्योंकि 25 इंटू 25 होता है 625। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, इट मीन्स 25 का स्क्वायर क्या होगा, 25 इंटू 25 625। तो मैंने क्या कर दिया, 25 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। ठीक है, अब स्क्वायर हटा था तो रूट आ गया, रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल याद रखना, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और अगर रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर। कभी भी स्क्वायर और रूट साथ में नहीं हो सकते, समझ रहे हो। वो कहते हैं ना, एक मैदान में दो तलवारें नहीं हो सकती, उसी टाइप का खेल है ये। एक मैदान और उसमें दो तलवारें नहीं हो सकती साथ में, मतलब स्क्वायर और रूट अगर कट रहा है तो आप काट दोगे, दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो रूट से स्क्वायर या फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया, AC इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए हुए थे हमको, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। इतना आ गया। इट मीन्स हमारे पास हाइपोटेनियस कितना आ गया, AC कितना आ गया हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर भी था और हमारे पास बेस भी था। तो यहाँ पे आप आराम से लिख लो, BC कितना दिया था हमको, 7 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये क्या है हमारा H, ये क्या था हमारा परपेंडिकुलर, और बेस कितना दिया हुआ था हमको, AB 24 दिया हुआ था सेंटीमीटर, और ये क्या था हमारा बेस। अब हमको क्या निकालना है, साइन A की वैल्यू निकालनी है और कॉस A की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा। साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, साइन A था हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो P/H, और कॉस क्या था हमारे पास, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो आप लोग को याद हो गया होगा। P की वैल्यू उठा के P की जगह रख दो, H की वैल्यू उठा के H की जगह रख दो। P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/H कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पे B कितना हो जाएगा, 24, और H कितना हो जाएगा, 25। ये आ गई हमारी साइन A की वैल्यू और कॉस A की वैल्यू। इतना आ गया आप लोगों को समझ में, इतने में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगाई है हमने, H² = P² + B का होल स्क्वायर, हमने वैल्यू रख दी है। याद रखना, जो भी एंगल दिया हुआ है, A एंगल दिया है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और लंबी वाली साइड तो H ही रहेगी, और उसकी जो बची वाली साइड है वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर हमको क्या बोला है, साइन C और कॉस C निकालना है, मतलब एंगल चेंज हो गया। यहाँ पर अभी तक क्या था, A था, और यहाँ पर अब क्या हो गया, हमारे पास C एंगल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे अब मैं एंगल चेंज कर दूंगी। ये हमने वापस से ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, A B और ये C, B पर 90 डिग्री बोला है। अब क्या बोला है, C निकालना है हमको, तो ये एंगल थीटा कितना हो गया, C के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अभी तक A के सामने वाला देख रहे थे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि हमको साइन A निकालना है, थीटा कितना था, A था। अब हमको क्या बोला है, साइन C निकालना है, साइन C, तो C के सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ये तो हमारे पास बेस H था ही, और नीचे वाला अब क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगे। अब हम पूरे पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यू दी हुई है, हम परपेंडिकुलर की वैल्यू को चेंज कर देंगे B में, मतलब बेस में, और बेस की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे परपेंडिकुलर में। ध्यान से देखिएगा, इस हिसाब से H कितना है हमारे पास, AC ही है, तो AC की वैल्यू कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो गया है, AB, तो P की वैल्यू AB, मतलब हमारे पास कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर।
और हमारे पास बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस मतलब BC, BC पहले क्या था परपेंडिकुलर, एंगल चेंज कर दिया, अब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अब हमको क्या बोला है, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इजी है। क्या बोला है, साइन C निकालना है, तो साइन C पंडित अपॉन हर, P अपॉन H। P कितना है हमारे पास 24 और H कितना है हमारे पास 25। आया समझ में। इसके बाद हमको क्या बोला है, cos C निकालना है, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, B अपॉन H होता है। B कितना है अब हमारे पास 7 और H कितना है 25। आ गया समझ में। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, आपके पास जो भी एंगल दिया हुआ है वो एंगल के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसकी बची वाली साइड बेस और लंबी वाली तो हाइपोटेनियस होती ही है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, जिस जिसकी वैल्यू दी वो वैल्यू पुट कर दो और सारे का स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर यहाँ पे कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। एक मैदान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब जब एंगल चेंज हुआ तो ऐसा कर देना, परपेंडिकुलर जो पहले था उसको बेस कर दिया और जो बेस था उसको परपेंडिकुलर कर दिया। ये वाला क्वेश्चन करिए, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर, इसमें हमको फिगर दिया हुआ है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, tan P माइनस का cot R। फिगर अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि दो वैल्यू दी हुई है, हमको थर्ड वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पे हमको PR की वैल्यू दी हुई है और PQ की वैल्यू हमको दी हुई है। हमको क्या निकालना है, QR हमको फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अगर दो साइड दी हुई है, अगर हमको थर्ड साइड निकालनी है तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। आंख बंद करके लगा दीजिए सबसे पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस इट मीन्स हमको क्या दिया हुआ है, सबसे लंबी वाली साइड। यहाँ पे हमको क्या दी हुई है PR, ये हो गया हमारा PR का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मान के चल रही हूँ पहले हमको tan P निकालना है, इट मीन्स एंगल कहाँ पर है, P पर है, तो ये आ गया P पर। P के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। सबसे लंबी वाली साइड क्या होती है H और P हमारा निकल के आ गया एंगल के जस्ट सामने वाला। बची हुई साइड क्या हो जाएगी B। आया समझ में। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे हमको tan P है, एंगल मैंने P ले लिया, ठीक है। एंगल के जस्ट सामने वाली क्या होती है परपेंडिकुलर, तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया हमारा बेस। हमको जो जो वैल्यू दी हुई है वो हम रख देंगे। परपेंडिकुलर कितना है QR, तो ये हो गया हमारे पास QR का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है PQ, तो ये हमने रख दिया PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, हमको वैल्यू दी हुई है PR की, कितनी दी हुई है 13, ये हमने रख दिया 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR की हमको वैल्यू निकालनी है, तो इसकी जगह हम QR ही रहने देंगे, प्लस PQ की हमको वैल्यू दी हुई है कितनी 12, यहाँ पे हमने रख दिया 12 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करना है आपको, 13 का स्क्वायर मतलब 13 टूजा नहीं 13 इंटू 13, तो 13 इंटू 13 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू QR का होल स्क्वायर का सेम आ जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, ये हो गया 144, 13 इंटू 13 और यहाँ पर हमने क्या किया है 12 इंटू 12। ठीक है, जो नंबर है उसको एक साइड लेकर आ जाइए। 144 नंबर है, प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 169 माइनस का 144 इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या बचा QR का होल स्क्वायर। ठीक है, 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू QR का होल स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है रूट। ठीक है, तो अब आप लगा दीजिए रूट। यहाँ पर आ गया हमारे पास QR का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। आ रहा है समझ में। मैंने इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कर सकते हैं, डोंट वरी। इसके बाद अब हमारा स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर रूट आ जाएगा। क्या हो जाएगा QR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25।
25 किसका स्क्वायर होता है? 5 5 ज़ा 25। तो मैं 25 को ऐसे लिख सकती हूँ 5 × 5, 5 5 ज़ा क्या होता है? 25। यहाँ पे 5 का अगर अपन स्क्वायर कर देंगे तो वो भी किसके बराबर होगा? 25 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? QR इज इक्वल्स टू √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 5 ज़ा 25। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यार दीदी ने बोला था एक मैदान में दो तलवारें नहीं रह सकती। इट मीन्स स्क्वायर और रूट साथ में नहीं रह सकता। हम क्या कर देंगे? स्क्वायर से रूट को कर देंगे कैंसिल। यहाँ पे जब हमने इसको कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा? QR इज इक्वल्स टू 5 बचेगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? QR की, मतलब P आ गया हमारे पास। ओके यहाँ पे अब आप लोग लिख लीजिए h की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमको? 13 सेंटीमीटर। बेस कितना दिया हुआ था हमको? 12 सेंटीमीटर। और QR इट मीन्स परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। हम tan P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। tan P की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? tan P क्या होता है हमारे पास? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। इट मीन्स P/B। P कितना है? 5। B कितना है हमारे पास? 12। ये तो आ गया हमारे पास tan P। अब हमको क्या निकालना है? cot R। मतलब cot R से अगर आप देखोगे तो R से जब हम देखेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। R के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो जाएगा? बेस। ध्यान देखिएगा, जो परपेंडिकुलर था और यहाँ पे था बेस। जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो गया? बेस हो गया। और जो बेस था वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर। यहाँ पर हमारे पास cot R निकालना है हमको। तो cot R का फॉर्मूला, मतलब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का उल्टा। यहाँ था P/B, ये हो जाएगा B/P। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, आराम से देखना हम लोग क्या करने वाले हैं। cot R एंगल चेंज हुआ, इट मीन्स जो परपेंडिकुलर था वो क्या हो जाएगा? बेस। और जो बेस था वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। इट मीन्स बेस B क्या था पहले हमारा? ये था। तो अब क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा, ये हो गया 5। P क्या था पहले? 5 था। अब मैंने क्या बोला? जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा? बेस। तो ये होगा हमारा 12। इतना आ गया। ये आ गई हमारी tan P की वैल्यू और ये आ गई हमारी cot R की वैल्यू। हमको क्वेश्चन में बोला है हमको निकालना क्या है? tan P माइनस का cot R। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेंगे therefore tan P माइनस का cot R। tan P की वैल्यू कितनी निकाली है हम लोगों ने? 5/12। यहाँ पर हम पुट कर देंगे 5/12। माइनस है तो माइनस लगा दो। cot R कितना हम पुट कर देंगे? 5/12। ये भी कितना हो जाएगा? 5/12। ये माइनस में है, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस। दोनों हो गए कैंसिल, आंसर आ गया 0। ओके, कोई भी डाउट हो तो देखिए, आप ध्यान से इसको समझिए। कुछ नहीं, हमने बस tan P की वैल्यू निकाली है। P से हमने देख लिया परपेंडिकुलर कितना है और बेस कितना है। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, जहाँ पे जो स्क्वायर हमने वैल्यू पुट कर दी, नंबर एक साइड प्लस में था माइनस में हो गया, स्क्वायर और रूट साथ में नहीं हो सकते, कैंसिल आउट कर दिए, वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जैसे ही R आया एंगल चेंज हुआ। एंगल चेंज मतलब जो परपेंडिकुलर था और जो बेस था वो दोनों क्या हो गए? उल्टे। हमने क्या कर दिए? उल्टे कर दिए। जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था tan P माइनस cot R निकालना है, हमने निकाल लिया tan P माइनस cot R, वैल्यू पुट कर दी और आंसर आ गया 0। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको दिया हुआ है sin A कितना दिया हुआ है हमको? 3/4। हमको कैलकुलेट करना है cos A और tan A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर बिल्कुल माइंड मत लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। sin A हमको दिया हुआ है 3/4। अब चले आओ पंडित बद्री पे। फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा का? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इट मीन्स P/H, और यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है? 3/4। हम वैल्यू निकाल लेंगे। P की कितनी आ गई? 3। कंपेयर कर लिया सामने सामने। H की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इट मीन्स P हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर और H कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास परपेंडिकुलर दिया है और अगर हमारे पास H दिया हुआ है, मतलब हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो हमको निकालना क्या है? यस, बेस। और अब तो तुम लोग को दिमाग में आ गया होगा कि हाँ यार दीदी, अब अगर 2 साइड दी हुई है, तीसरी निकालनी है तो क्या लगाओगे?
क्या लगाओगे? यस, पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या लगा देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम तो अब याद हो गई होगी, क्या होता है? h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हमको जो जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास h का स्क्वायर। h कितना है हमारे पास? 4। इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास? 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p कितना है? 3, यहाँ हमने रख दिया 3 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमको निकालनी है तो b की जगह पर हम क्या रख देंगे? b ही रहने देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 4 को 4 की पावर 2 है, मतलब 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। 4 इंटू 4, 4 4 जा 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 2, मतलब 3 इंटू 3, ये प्लस ये क्या हो गया हमारे पास? b का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 प्लस b का स्क्वायर। नंबर एक साइड, ये आ गए दोस्त एक साइड, बाकी के जिनसे नहीं पढ़ रही उनको साइड में कर दो। इट मीन्स नंबर एक साइड। 16 ये प्लस में था, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। अब बोलोगे दीदी यार प्लस तो दिख नहीं रहा। ध्यान देना, जिसके आगे कुछ नहीं है उसके आगे ऊपर वाला नहीं, जिसके आगे कुछ भी नहीं है उसके आगे क्या होगा? प्लस। ठीक है, तो प्लस था, इधर जाके क्या हो गया? माइनस। ये क्या हो गया हमारे पास? b का स्क्वायर। इतना आ गया समझ में आप लोगों को? 16 में से अब आप कर दो -9, 10 11 12 13 14 15 16, ये आ गया हमारे पास 7 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब क्या है? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। रूट आएगा तो क्या हो जाएगा? b की वैल्यू आ जाएगी √7 सेंटीमीटर। हमारे पास परपेंडिकुलर भी आ गया है, h भी आ गया है, इट मीन्स हाइपोटेनियस भी आ गया, और अब हमारे पास बेस भी आ गया है। हमको क्वेश्चन में क्या बोला है निकालने के लिए? अब हमको निकालना है cos A tan A। ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास एंगल चेंज नहीं किया है, यहाँ पर हमको जो साइन A दिया हुआ था वही cos A निकालना है और tan A निकालना है। तो ये तो और भी सिंपल हो गया, हमको अब सिर्फ cos A और tan A निकालना है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित भद्री अपॉन हर हर। tan A का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। b कितना था हमारे पास? √7 अपॉन h कितना था हमारे पास? 4। इसके बाद tan की वैल्यू निकालेंगे। p कितना था हमारे पास? 3 और बेस कितना है हमारे पास? √7। आ गई हमारी वैल्यू। कुछ भी नहीं करना है, साइन A दिया हुआ है, वैल्यू ले ली, कंपेयर कर लिया। अब हमने कंपेयर कर लिया है तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। h की जगह पर h की वैल्यू, p की जगह पर p की वैल्यू, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 9 को उठा के यहाँ ले गए, 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ पर रूट स्क्वायर हटा तो यहाँ आ गया रूट। b की वैल्यू आ गई। cos A का फॉर्मूला होता है b अपॉन h, b की जगह b की वैल्यू, h की जगह h की वैल्यू। tan A का फॉर्मूला होता है p अपॉन b, p की जगह p की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। ध्यान से फटाफट देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उतारिए इसको, फटाफट लिख लीजिए।